नमस्कार, देश रोजाना पर आपका बहुत बहुत स्वागत। मेरा नाम भूमिका है और प्रस्तुत है आज का खास बुलेटिन। शुरुआत आज की खास सुर्खियों के साथ। कृपालू महाराज की बेटी विशाखा का सड़क हादसे में निधन, 2 गंभीर। विराट कोहली ने पर्थ में शतक जड़कर तोड़ा डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड। झारखंड में जयराम महतोदय, सुदेश महतो की राजनीति कमजोर। यूपी उपचुनाव से बीएसपी ने बनाई दूरी, मायावती का ऐलान। झारखंड चुनाव जेएमएम ने 34 सीटें जीतकर बनाई बढ़त, कांग्रेस ने मांगी मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी। संभल में जामा मस्जिद सर्वे के दौरान पत्थरबाजी, हालात तनावपूर्ण। महाराष्ट्र नतीजों पर कांग्रेस का मंथन, महाविकास अघाड़ी की हार पर सवाल। संसद सत्र, कांग्रेस ने अडानी और मणिपुर मुद्दे पर चर्चा की मांग उठाई। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, तीसरे दिन भारत ने रखा बड़ा लक्ष्य, ऑस्ट्रेलिया ने के 3 विकेट गिरे। अनन्या पांडे का खुलासा, ट्रोलिंग और बुलिंग से प्रभावित हुआ आत्मविश्वास। रुक करते हरियाणा की खास खबरों की ओर। हरियाणा रोडवेज की बस ने चालक को कुचला, मौके पर ही मौत। जी हां, हरियाणा रोडवेज की बस ने एक चालक को कुचल दिया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। दर्दनाक हादसा रविवार सुबह रोहतक डिपो की अर्बन स्टेट थाना क्षेत्र में हुआ। मृतक चालक की पहचान मदीना गांव निवासी राकेश दांगी उम्र 40 के रूप में हुई है, जो रोडवेज डिपो में चालक के तौर पर कार्यरत थे। हादसे में उसके साथी परिचालक राजकुमार को भी चोटें आई हैं, लेकिन वो गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। जानकारी के मुताबिक रविवार सुबह करीब 11:30 बजे राकेश और रामकुमार अपनी बस की सर्विस के लिए वर्कशॉप गए थे। दोनों कर्मचारी वर्कशॉप के कर्मचारियों से बात कर रहे थे। तभी एक अन्य चालक ने तेज रफ्तार से बस को बैक करते हुए वो लाया। राकेश और रामकुमार उस समय पास खड़े थे और अचानक ही बस की टक्कर से रामकुमार तो साइड में गिर गया, लेकिन राकेश बस के पिछले पहियों के नीचे आ गया। उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना ने रोडवेज डिपो में अफरा तफरी मचा दी। अधिकारियों कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा भरकर उसके पोस्टमार्टम के लिए पीजीआई रोहतक भेज दिया। पुलिस के मुताबिक घटना के बाद फिलहाल राकेश के परिवार से शिकायत नहीं मिली है, लेकिन मामले की जांच की जा रही है। और इस हादसे में न केवल डिपो में काम करने वाले कर्मचारियों को झकझोर दिया, बल्कि रोडवेज विभाग में भी सुरक्षा उपायों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दुर्घटना के बाद विभागीय अधिकारियों ने अपनी ओर से घटनास्थल पर कार्रवाई की, शव को शवगृह भेज दिया गया। यह घटना दुखद और गंभीर सवाल खड़े करती है कि रोडवेज डिपो में काम करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए क्या बेहतर उपाय किए जा सकते हैं ताकि भविष्य में इस तरह के हादसों से बचा जा सके। दिल्ली एनसीआर और हरियाणा में प्रदूषण के कारणों का खुलासा। दिल्ली और हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ताज़ा स्टडी में सामने आया है कि दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा के जिलों में प्रदूषण के अलग अलग स्रोत हैं। सर्दियों गर्मियों के मौसम में इन कारणों में बड़ा फर्क देखने को मिलता है। जी हाँ, सर्दियों में प्रदूषण के स्रोत, सर्दियों के समय हरियाणा में हवा में घुलने वाले PM 2.5 का सबसे बड़ा कारण इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्ट है। स्टडी के मुताबिक इंडस्ट्री से 30%, ट्रांसपोर्ट से 28% प्रदूषण होता है। इसके अलावा धूल और निर्माण कार्यों से 17%, रिहायशी इलाकों से 10%, पराली जलाने से सिर्फ 4% प्रदूषण होता है। PM 10 की बात करें तो इसमें 27% प्रदूषण इंडस्ट्री से, 25% धूल मिट्टी से, 24% ट्रांसपोर्ट से फैलता है। गर्मी में यदि प्रदूषण के स्रोत की बात की जाए तो तस्वीर थोड़ी सी अलग हो जाती है। जी हाँ, PM 2.5 प्रदूषण में सबसे बड़ी हिस्सेदारी धूल और निर्माण कार्यों की है, जो कि 38% है। इसके बाद इंडस्ट्री 22%, ट्रांसपोर्ट 17% है। वहीं पराली जलाने का योगदान गर्मियों में 7% तक बढ़ जाता है। PM 10 में गर्मियों में 42% प्रदूषण धूल और निर्माण कार्यों से आता है, जबकि इंडस्ट्री का योगदान 22% और ट्रांसपोर्ट का 15% है। शहरों के हाल की वहीं यदि बात की जाए तो गुरुग्राम, फरीदाबाद, बहादुरगढ़ जैसे प्रमुख शहरों में प्रदूषण के अलग अलग कारण हैं। गुरुग्राम, यहाँ PM 10 प्रदूषण में सबसे बड़ा योगदान 32% कंस्ट्रक्शन और
23% माध्यमिक प्रदूषण का है। वहीं फरीदाबाद की बात की जाए तो धूल और कंस्ट्रक्शन यहाँ 44% प्रदूषण का कारण है। बहादुरगढ़ की बात करें तो यहाँ 26% प्रदूषण धूल और कंस्ट्रक्शन से 21% माध्यमिक कारणों से होता है। स्टडी दिखाती है कि सर्दियों में इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्ट प्रदूषण के मुख्य स्रोत हैं, जबकि गर्मियों में धूल और निर्माण कार्य मुख्य जिम्मेदार है। रिपोर्ट प्रदूषण नियंत्रण के लिए ठोस उपाय करने की दिशा में अहम कदम उठाने के लिए बात करती है, और अहम कदम यदि उठाया जाए तो ये एक अहम राहत की बात साबित हो सकती है। HCS अधिकारी के पिता अशोक कुमार गिरफ्तार, दहेज मांगने और 25 लाख की रिकवरी का मामला। जी हां, फरीदाबाद नगर निगम के जॉइंट कमिश्नर HCS अधिकारी कर्ण सिंह बागोरिया के पिता और दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर अशोक कुमार को दहेज मांगने और 25 लाख रुपए की रिकवरी के मामले में गिरफ्तार किया गया है। नारनौल पुलिस ने अशोक कुमार को शनिवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें एक दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। क्या है पूरा मामला? 29 सितंबर 2023 को नारनौल निवासी एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी। महिला ने बताया कि नवंबर 2022 में उसकी बेटी की सगाई गुरुग्राम निवासी HCS अधिकारी कर्ण सिंह बागोरिया से हुई थी। शिकायत के अनुसार सगाई के बाद लड़के के परिवार ने 25 लाख रुपए की डिमांड की थी। महिला ने आरोप लगाया है कि लड़के के परिवार ने कहा कि जो भी दहेज के पैसे देने हैं वो अभी दे दिए जाएं। महिला ने यह भी दावा किया कि उनके पास इस बातचीत की रिकॉर्डिंग है। इसके बाद जब कर्ण सिंह बागोरिया का SDM पद पर चयन हुआ तो शादी की बात करते समय 50 लाख रुपए और एक फॉर्च्यूनर गाड़ी की मांग की गई। शिकायत में गंभीर आरोप। जी हाँ, महिला ने पुलिस को बताया कि HCS अधिकारी कर्ण सिंह की परीक्षा पास करवाने के लिए भी लाखों रुपए खर्च किए गए थे। महिला ने 6 लोगों के खिलाफ जान से मारने की धमकी, धोखाधड़ी और 25 लाख रुपए वापस दिलाने की मांग करते हुए शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस की कार्यवाही नारनौल DSP हरदीप सिंह ने जानकारी दी कि मामले में जांच में पाया गया कि रिश्ता तय होने के बाद 25 लाख रुपए की मांग की गई थी। दहेज और पैसे की रिकवरी के लिए अशोक कुमार को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इस मामले में सभी आरोपों की जांच शुरू कर दी है। न्यायालय का फैसला। अशोक कुमार को शनिवार को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें एक दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेजा गया। इस मामले की जांच में पुलिस ने अशोक कुमार की भूमिका को लेकर ठोस सबूत जुटाए हैं। ये घटना समाज में दहेज प्रथा और उससे जुड़ी कुरीतियों को लेकर एक बार फिर से गंभीर सवाल खड़े करती है। हिसार का सबसे लंबा ओवरब्रिज सोमवार से वाहनों के लिए खुलेगा। CM नायब सिंह सैनी करेंगे उद्घाटन। जी हां, हरियाणा के हिसार शहर में बना सबसे लंबा फ्लाईओवर ब्रिज सोमवार से वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस ओवरब्रिज का उद्घाटन करेंगे। पुल 69 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया हुआ है। इसकी लंबाई लगभग 1200 मीटर है, जो इसे शहर का सबसे लंबा ओवरब्रिज बनाता है। ओवरब्रिज और अंडरपास की विशेषताओं की यदि बात की जाए तो इस ओवरब्रिज के साथ 2 अंडरपास भी बनाए गए हैं, जो यातायात को सुचारू रूप बनाए रखने के लिए मदद करेंगे। हालांकि अभी भी ओवरब्रिज पर कुछ काम चल रहा है, जिसमें स्ट्रीट लाइट पोल लगाने और पेंटिंग का काम शामिल है। अधिकारियों के अनुसार ये काम आज शाम तक पूरा हो जाएगा और उसके बाद ओवरब्रिज को वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा। प्रोजेक्ट की शुरुआत और डेडलाइन की यदि बात की जाए तो इस प्रोजेक्ट की शुरुआत फरवरी 2019 में हुई थी और अब तक 5 बार इसकी डेडलाइन बढ़ाई जा चुकी है। इस पुल के निर्माण के दौरान शनिवार को एक दुर्घटना भी हुई, जब एक तेज रफ्तार वाहन ने ओवरब्रिज पर काम कर रहे मजदूर को टक्कर मारकर घायल कर दिया। जी, इस कारण ओवरब्रिज को वाहनों के लिए बंद कर दिया गया था। वाहन अंडरपास से गुजर रहे थे। मुख्यमंत्री जी का उद्घाटन। जी हाँ, सोमवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे, जो शहर के यातायात को सुगम बनाने में बड़ा योगदान देगा। 69 करोड़ रुपए की लागत से बने इस ओवरब्रिज और अंडरपास के खुलने से हिसार के यातायात में भारी सुधार की उम्मीद है। तो इसी के साथ तो ये था आज का बुलेटिन। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं पर समाप्त होता है। इसी तरह की नवीन जानकारियों, ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए आपका मन पसंदीदा चैनल देश रोजाना बेबाक सच। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।